हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, हम आज बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के बारे में, क्योंकि कल जो है कि 20 मार्च था और 20 मार्च को जो है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी मनाया जाता है और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी 20 मार्च को आया था। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा देश जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि हैप्पी है और ये रिपोर्ट जो है कि कौन प्रकाशित करता है और हमारे भारत की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो इन सब सारे चीज़ों को जानेंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए, चर्चा के बिंदु पर हम बात करेंगे। खबर हम लोगों ने जान लिया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में जो है कि भारत की स्थिति क्या है और देशों के बारे में भी जानेंगे कि कौन सा देश जो है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2025 में सबसे टॉप पे है, कौन सा देश जो है कि सबसे हैप्पी कंट्री है। रिपोर्ट की पृष्ठभूमि के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, और कैसे तय होती है इसकी रैंकिंग, जो भी मतलब रैंकिंग इसकी तय होती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, तो इसमें जो है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और SDSN के बारे में भी बात करेंगे। और एक लास्ट में जो है कि अभ्यास प्रश्न होगा जो कि इस वीडियो से संबंधित होगा और आप लोगों को जो है कि कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब देना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, खबर यह है कि फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 8th ईयर इन ए रो। मतलब जो फिनलैंड है ये जो है कि सबसे जो है कि हैप्पीएस्ट कंट्री है और ये जो है कि ये 8वीं बार जो है कि लगातार जो है कि 8वीं बार जो है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है उसमें जो है कि पहला स्थान इसका है। देखिए, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस भी मनाया जाता है और 20 मार्च को ही विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 भी प्रकाशित की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के बारे में अगर हम बात करें तो जो फिनलैंड है ये जो है कि लगातार 8वें साल जो है कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। सबसे टॉप पे कौन सा देश है? तो सबसे टॉप पे जो है कि फिनलैंड है और ये लगातार 8वां साल है इसका जो कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है कि ये बना हुआ है। अगर हम दुनिया के 10 सबसे खुशहाल देश के बारे में बात करें तो वो है पहले नंबर पे फिनलैंड, दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरे नंबर पे आइसलैंड, चौथे नंबर पे स्वीडन, 5वें नंबर पे जो है कि नीदरलैंड, कोस्टा रिका, नॉर्वे, इजराइल, लग्जमबर्ग और मैक्सिको। ये जो है कि टॉप 10 जो है कि जो सबसे खुशहाल देश हैं दुनिया के वो हैं। तो लगभग 5 तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा कि 5 जो है कि ऊपर से अगर पूछ सकता है कहीं पे कि मतलब ये जो है कि ऊपर से नीचे तक जो है कि ये करने के लिए, ठीक है। तो पहला फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड। देखिए, वही अमेरिका जो है कि इसमें जो है कि 24वें स्थान पे है, ठीक है। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसमें जो है कि अमेरिका का स्थान 24वें है। पिछले साल जो है कि 23वें स्थान पे था लेकिन अब जो है कि ये 24वें स्थान पे है। देखिए, अमेरिका की जो इकोनॉमी है कितनी अच्छी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे पैसा लोग ज़्यादा कमा रहे हैं तो वहाँ के लोग जो है कि ज़्यादा खुशहाल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी फैक्टर है इसमें जो कि उसको पूरा करने पे इस जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसमें जो है कि रैंकिंग तय की जाती है। वही हम भारत की रैंकिंग देख ले तो अपना रैंकिंग जो है कि क्या है 118 है। 126 था पिछले साल 2024 में जो है कि 126वें रैंक पे था। 2023 में भी ये 126वें रैंक पे ही था, लेकिन इस साल जो है कि 2025 में जो है कि थोड़ा बहुत सुधार हुआ है और हमारा जो रैंकिंग है 118 है। तो भारत की रैंकिंग क्या है 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? तो 118 है। देखिए, वही 2023 के बीच सुधार दिखा, मतलब 2023 में 126वें रैंक पे थी लेकिन 2024 में रैंकिंग जो है कि स्थिर रही। मतलब 2023 और 2024 में देखा जाए तो 126वें स्थान पर था, लेकिन 2025 में जो है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारा नंबर जो है कि 118 है। वही देखिए, पिछले वर्ष का अगर हम देख लें 4-5 सालों का कि भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो देखिए 2021 में जो भारत की रैंकिंग थी 139वां स्थान था, ठीक है। 2022 में कुछ सुधार हुआ और 126वां स्थान पे आ गया, सॉरी 2022 है, ठीक है। 2023 इसमें भी मतलब थोड़ा बहुत सुधार हुआ और ये इसकी रैंकिंग हुई भारत की 126वां।
2023 और 2024 में उसी स्थान पे भारत बना रहा 126वें स्थान पे। लेकिन 2025 है, 2025 में क्या है भारत की रैंकिंग, तो 118वें स्थान पे है। देखिए, अगर भारत को हम देखें कि 118वें स्थान पे क्यों है, इसको किन किन चीजों पे भी काम करने की जरूरत है, तो सामाजिक सहयोग, इस पे जो है कि काम करने की जरूरत है भारत को। बेरोजगारी और आर्थिक असमानता, इस पे भी काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ पे भी काम करने की जरूरत है भारत को। और भ्रष्टाचार और प्रशासनिक समस्याएं, सरकारी संस्थानों पर भरोसा कम हो गया है, इस पे भी काम करने की जरूरत है। अगर इन पे हम काम करते हैं तो हमारी जो है कि जो स्थिति है वो जो है कि बेटर हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पृष्ठभूमि की, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इसकी पृष्ठभूमि की, कब इनकी शुरुआत की गई, कैसे कैसे इसका हिस्ट्री रहा है। तो अगर हम देखें तो 2013 से जो कि इसकी शुरुआत हुई संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाने के लिए। लेकिन इससे पहले जैसे जुलाई 2012 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कि एक प्रस्ताव जो है कि पारित किया गया था। पहली बार यह प्रस्ताव जो है कि किसके द्वारा, तो ये रखा गया था भूटान के द्वारा ये प्रस्ताव, ठीक है। और राष्ट्रीय आय के बजाय राष्ट्रीय खुशी पर ध्यान देना, ये जो है कि इसमें ये कहा गया था कि जो राष्ट्रीय आय है इसके बजाय जो है कि राष्ट्रीय खुशी पे ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मतलब राष्ट्रीय आय मतलब आपका आय जो है कि ज्यादा है तो आपके पास खुशी ज्यादा है, नहीं, मतलब राष्ट्रीय आय के बजाय जो है कि राष्ट्रीय खुशी पर भी ध्यान देना, मतलब ये जो है कि बोला गया। और सकल राष्ट्रीय खुशहाली का कंसेप्ट इसमें लाया गया, ठीक है, सकल राष्ट्रीय खुशहाली का। वही 1972 में भूटान के चौथे राजा थे जिंगमे सिंघे वांगचुक, ठीक है। इन्होंने जो है कि विकास सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि खुशी और समग्र भलाई से मापा जाना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि जो विकास है वो सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि खुशी और समग्र भलाई से मापा जाना चाहिए। वही जो कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास को भी शामिल करना है, ठीक है। तो आर्थिक विकास के साथ साथ किसको शामिल करना है, सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास को भी इसमें शामिल करना है। देखिए, अब बात कर लेते हैं रिपोर्ट का जो प्रकाशन होता है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो यह एक रिपोर्ट है जो कि दुनिया के जो विभिन्न देश हैं उसमें जो कि हैप्पीनेस लेवल को ये देखता है, ठीक है। और वैश्विक पहल जिसमें कई प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं। देखिए, इसमें कई सारे मिलके काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रकाशित करता है वो कौन करता है, तो वो जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा जो है कि प्रकाशित किया जाता है। ये जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा ये समर्थित एक जो है कि एनजीओ है, ठीक है, जो SDSN है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये एक जो है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है कि समर्थित एक एनजीओ है। और इसकी जो हेल्प करते हैं ग्लैप, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये जो है कि इसकी सपोर्ट करते हैं, मतलब इसका मतलब साथ देते हैं। लेकिन इसको जो रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाला है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और इसके जो हेल्प करते हैं ग्लैप, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर और विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, जो इसका उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि सरकारी नीति निर्माण में खुशी और कल्याण के महत्व को उजागर करना इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जान लिया कि ये कौन प्रकाशित करता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये एक जो है कि यूनाइटेड नेशन द्वारा समर्थित एक एनजीओ है, ये प्रकाशित करता है। और इसका साथ देते हैं ये ग्लैप, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर और विश्व स्वास्थ्य संगठन। रैंकिंग कैसे तय की जाती है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके तहत जो है कि इसकी रैंकिंग तय की जाती है, तो ये 6 फैक्टर हैं, ठीक है। इसी के तहत जो है कि इसकी रैंकिंग तय की जाती है कि कौन सा जो देश है वो पहले नंबर, दूसरे, तीसरे नंबर, मतलब इन जो फैक्टर हैं इन पे ज्यादा मतलब इसको अच्छे से अपने यहाँ इम्प्लीमेंट जो करेगा उसी का जो है कि रैंकिंग में नाम जो है कि अच्छा रहेगा। देखिए, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जो प्रति व्यक्ति आय है ये एक फैक्टर है। सामाजिक सहयोग ये भी फैक्टर है। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा ये फैक्टर है। स्वतंत्रता, उदारता,
और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, ये सब सारे जो है कि इसके फैक्टर है और इनके हिसाब से जो है कि ये रैंकिंग जो है कि तय की जाती है। तो ये 6 फैक्टर जो है कि आप लोग याद रख लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। अब बात हम कर लेते हैं SDSN के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो ये SDSN ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये स्थापित क्या है, ये एक NGO है। यह 2012 से पेरिस जलवायु समझौते और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कार्यान्वयन को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, जो SDSN है। अगर हम इस नेटवर्क के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें, SDSN के मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के बारे में, तो ये जो है कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को इसका काम है जोड़ना, शिक्षा और सहयोगात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना, व्यापार जगत, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठनों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर के ये जो है कि काम करता है, जो SDSN है। विभिन्न देशों और पृष्ठभूमि के नेताओं को शामिल करना और वैश्विक सतत विकास को बढ़ावा देना भी इसका काम है। अब हम बात कर लेते हैं 2025 की जो थीम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, वो क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए जो थीम है वो है देखभाल और साझेदारी, मतलब केयरिंग एंड शेयरिंग। क्या थीम है इसका, तो देखभाल और साझेदारी जो है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2025 है उसकी थीम है। देखिए जो ये थीम है ना, ये जो है कि दया और उदारता के महत्व को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, तो ये दया और उदारता के महत्व को दर्शाता है, जो 2025 का थीम है, देखभाल और साझेदारी, जो मजबूत समुदायों के निर्माण, समग्र भलाई को बढ़ाने में सहायक होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। ठीक है, अगर इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया होगा तो इस प्रश्न का जरूर उत्तर दीजिएगा कि वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की जो थीम है वो क्या है। सतत विकास, स्वास्थ्य और समृद्धि, देखभाल और साझेदारी, शांति और प्रगति। तो 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस है उसका थीम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।